सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सूत्र पाठ। अथ विभूतिपादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानं तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तद्बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरविभव प्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः। शान्तोदितव्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतुः परिणामत्रयसंयमादतीतनागतज्ञानं शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतरध्यासात् संकरस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतऋतुज्ञानं संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानं प्रत्ययस्य परिचित्यज्ञानं न च तत्सालम्बनं तस्या विषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुष्प्रकाशात् संप्रयोगयन्तर्धानं सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादप्रान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानं भुवनज्ञानं सूर्यसंयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानं ध्रुवे तद्गतिज्ञानं नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानं कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यं मूर्धज्योतिषसिद्धदर्शनं प्रातिभादवा सर्वं हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानं ततः प्रातिविश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ते समाधौ उपसर्गाव्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदानजयजल्पपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च समानजयज्वलनं श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमात् दिव्यं श्रोत्रं कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमात् लघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनं बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्वसंयमात् भूतजयः ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानविघातश्च रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसम्पत् ग्रहणस्वरूपा स्मितान्वयार्थवत्वसंयमादिन्द्रियजयः ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यं स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् क्षणतत्क्रमयोः संयमादिवेग्यञ्ज्ञानं जातिलक्षणदेशैरन्यतनवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयक्रमं चेति विवेकजञ्ज्ञानं सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्यकैवल्यमिति इति विभूतिपादः। ओम। तो आइए भाष्य में योग दर्शन के
तृतीय पाद विभूति पाद के 48 सूत्र हमने पढ़े थे। भूत जय और उस भूत जय से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि है उसके परिणाम, ऐसे ही इंद्रिय जय और इंद्रिय जय से होने वाले परिणाम। तो भूत जय कब होता है? भूत जय की सिद्धि कब मिलती है? जब भूत के पांचों रूपों को, जो 5 रूप हैं, उनमें संयम करने से और उनको जीतने से भूत जय होता है। और भूत जय का परिणाम क्या है? अणिमादि 8 सिद्धियों की प्राप्ति, और जो भूतों के धर्म हैं वो योगी का अभिघात नहीं करते हैं। और इंद्रिय जय कब होता है? इंद्रियों का जो 5 रूप है उसमें मतलब संयम करने, उसको जीत लेने से। इंद्रियों के जो 5 रूप हैं, ग्रहण, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्ता, और उसका परिणाम क्या है, प्रतिफल क्या है? इंद्रिय जय से क्या मिलता है? मनोजवित्वम विकर्ण भाव प्रधान जयश्च। 3 परिणाम है उसके, 3 फल हैं कि मन के वेग के समान तो योगी की गति हो जाती है, और विकर्ण भाव माने बिना करणों के भी करणों का कार्य वो कर लेता है, और प्रधान जयश्च पूरी प्रकृति को ही जीत लेता है। प्रधान जय का मतलब है सभी प्रकार की प्रकृतियों को और विकृतियों को, सबके ऊपर उसका वशीकार हो जाता है। प्रणाम दीदी जी। प्रकृति जय का मतलब आपने इस शरीर की प्रकृति ना, मतलब पूरा सृष्टि का प्रकृति, पूरा सृष्टि का प्रकृति। प्रकृति तो प्रकृति ही है। जो सत्वरज तमस की साम्य अवस्था मूल प्रकृति, उसके ऊपर उसका वशीकार हो जाता है। और कुछ पूछना है इनके बारे में? बहुत काफ़ी ऊंची सिद्धियां हैं, ये थोड़ा सा आपको चिंतन करना चाहिए, क्योंकि दोबारा फिर आपको अलग से इसके ऊपर चिंतन करने को टाइम मिलेगा नहीं। अभी तो आप पढ़ रहे हैं ना, तो इस बहाने से ही इसके ऊपर आप थोड़ा चिंतन भी कर सकते हैं। तो थोड़ा इसको एक बार देख भी लिया करें और इसके ऊपर चिंतन भी किया करें। चाहे वो योग दर्शन है, ऐसे ही वेदांत दर्शन, सभी दर्शन जब पढ़ते हैं, क्योंकि दोबारा फिर व्यक्ति की एक बार परीक्षाएं होने के बाद फिर दोबारा उधर से गुजरता नहीं है। तो अभी उसको इतने अच्छे से पढ़ना है कि बिल्कुल स्पष्ट हो। तो चलिए आगे चलते हैं। भूत जय हो गया और इंद्रिय जय हो गया, और ये इंद्रिय जय में ही प्रकृति, महत, अहंकार सब जय हो गया। तो ये कैसे कैसे हो जा रहा है ये सारा इन्होंने बताया। इसके बाद सबसे ऊंची सिद्धि है ये विभूति पाद की, जो हम अभी आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सूत्र बोलिए, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। तो ये सबसे ऊंची इसको सिद्धि कह सकते हैं। वैसे इस खैर इससे भी ऊंची वाली अगली है जो कैवल्य की प्राप्ति है, पर यह भी काफी ऊंची सिद्धि है, जिसमें सत्व और पुरुष की अन्यता ख्याति हो जाती है कि प्रकृति या बुद्धि, मन, इंद्रियां ये सब अलग हैं और पुरुष अलग है। तो बुद्धि और पुरुष के अन्यत्व की जो ख्याति है उसमें जो प्रतिष्ठित रहता है, जिसको ये ख्याति मिल गई और उस ख्याति में जो योगी प्रतिष्ठित हो गया, उसको सर्वभावाधिष्ठातृत्वम, सब वस्तुओं पर, भाव मतलब जो सत्तात्मक है, भाव का मतलब है यहाँ पर सत्ता, सत्तात्मक जो भी स्थूल या सूक्ष्म, दृश्य या अदृश्य जो कुछ भी अस्तित्व रखता है इस ब्रह्मांड में, उस सब के ऊपर इसका अधिष्ठातृत्व हो जाता है। आप सोचो, मूल प्रकृति को जीतने का मतलब होता है तीनों लोकों को जीतना, क्योंकि सब लोक लोकांतर क्या है, त्रिगुण का ही विस्तार है, उसी से तो बना है। और वो जिसके वश में आ गया तो एक मतलब वो व्यक्ति ईश्वर से जस्ट एक कदम नीचे ही है, इतना उसके अंदर सामर्थ्य आ गया। तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये जो जीव है ये ईश्वर का ही अंश है, वहाँ सार्थकता दिखाई देती है।
और नहीं तो उसका और उसका कोई गुण कर्म स्वभाव मिलता ही नहीं है, तो फिर ईश्वर का पुत्र होने से फायदा भी क्या। बोलते रहो व्यक्ति मन से तो या वाणी से बोलता रहे अहम ब्रह्मास्मि, पर उससे कुछ मिलेगा तो नहीं, सुख तो नहीं मिलेगा। तो ये जिसको ये अन्यथा ख्याति जिसको हो गई, विवेक हो गया और उसमें वो अधिष्ठित प्रतिष्ठित भी रहता है, तो उसका ये प्रतिफल है सर्वभावाधिष्ठातृत्वम। सब वस्तुओं पर उसका स्वामित्व हो जाता है, अधिष्ठातृत्व हो जाता है। और सर्वज्ञातृत्वम च, और वो सब कुछ का ज्ञाता भी हो जाता है। तो ये भगवान जी ने हमें एक ऐसी शरीर रूपी लैब बना के दे दी कि इसी में बैठे बैठे और ईमानदारी से काम करने पर वो सब मिल जाएगा, जिसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सब लोकांतरों का ज्ञान, सारी दुनिया का, धरती का सब ज्ञान यहाँ हो जाएगा जिसकी हमें आवश्यकता है। सर्वज्ञातृत्व और माने सर्वज्ञत्व, इसका एक तरह से सिद्ध हो गया, ये समझ लो। प्रकृति के बारे में और अपने बारे में। अभी ईश्वर को जानना बाकी है, दो की बात हो गई पूरी। लेकिन निर्धूत रजस तमोमलस्य बुद्धि सत्वस्य परे वैशारद्ये परस्याम वशीकार संज्ञायाम वर्तमानस्य सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम। निर्धूत रजस तमोमलस्य, निर्धूत माने निर्मल हो गए हैं या शांत हो गए हैं, रजस तमोमलस्य बुद्धि सत्वस्य, रजोगुण और तमोगुण से युक्त जो मल थे, उन मलों का जो बुद्धि सत्व में थे उनके निर्धूत होने पर, बुद्धि सत्वस्य रज तमोमलस्य निर्धूत, बुद्धि सत्व के रजोगुण तमोगुण से युक्त मलों के निर्धूत निर्मल या शांत होने पर, परे वैशारद्ये, परे वैशारद्य मतलब पराकाष्ठा की निर्मलता, उच्च कोटि की निर्मलता संपन्न होने पर। वैशारद्य मतलब विशारदा, निर्मलता, पवित्रता। और परश्याम वशीकार संज्ञायाम, और वशीकार संज्ञा मतलब वैराग्य। प्रथम पाद में बताया ना वैराग्य क्या है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो वशीकार संज्ञा का नाम ही क्या है, वैराग्य। लेकिन ये कौन सी वशीकार संज्ञा है, परस्याम वशीकार संज्ञायाम। वैराग्य वहां दो बताए ना, पर वैराग्य अपर वैराग्य। तो ये अपर वैराग्य तो वहां पर ही योगी ने सिद्ध कर लिया था प्रथम पाद में। यहाँ बात चल रही है पर वैराग्य की। वो ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्यम ऐसा भी कहा गया है, तो उसका क्या तात्पर्य है? कहाँ कहा है? इसमें योग दर्शन के भाष्य में कहाँ? बोलो, पंक्ति निकाल के सुनाओ। आप बोलो ना, आप पूछ रहे हो तो खोजना पड़ेगा, मुझे याद है इसलिए प्रमाण से प्रश्न पूछना पड़ेगा। जब आपके पास ये पंक्ति है ही नहीं उपस्थित कि ये कहाँ कहा है, तो उसको दिखाना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, पूछिए आप। ज्ञानस्य पराकाष्ठा एवं वैराग्यम, तो इसमें क्या प्रश्न है आपका? तो इसमें वैराग्य का क्या तात्पर्य कह रहे हैं? जो ज्ञान की पराकाष्ठा तभी तो होगी जब आपको दृष्ट और अनुश्रविक विषयों में तृष्णा नहीं होगी, तभी तो ज्ञान होगा ना पराकाष्ठा का। तो दोनों में कोई विरोध नहीं है ना। आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आपका प्रश्न आप स्पष्ट कीजिए। जो दोनों जो वैराग्य की परिभाषा कहा गया है उसमें क्या समानता है, ये पूछ रहा था। समानता ही है, क्योंकि ज्ञान से वैराग्य होता है, वैराग्य से ज्ञान होता है। अन्योन्य आश्रित हैं दोनों, दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। जितना वैराग्य व्यक्ति को कब होगा, जब उस विषय का ज्ञान होगा। आप कीचड़ को हाथ नहीं लगाते हैं या कांटे को हाथ नहीं लगाते हैं, उससे आपको वैराग्य कब होता है? जब आपको उसके स्वरूप का ज्ञान है कि ये गंदी चीज है, ये चुभने वाली चीज है। तो ज्ञान होगा तो आपको वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा तो आपको ज्ञान बढ़ता जाएगा। यदि आप उन्हीं में ही वस्तुओं में उलझे रहे तो आपको वैराग्य कहाँ हुआ, फिर तो राग हो गया ना, तो ज्ञान उत्पन्न होगा नहीं फिर आपको।
तो दोनों वहां पर साधन बताए ना, अभ्यास और वैराग्य। तो वैराग्य एक बार हो गया तो अब उसका अभ्यास भी करना है, उसको बढ़ाना है वैराग्य को। तो पहले आपको अपर वैराग्य होगा। अपर मतलब जो सामने वस्तुएं हैं, परे नहीं है, नजदीक है, हमारी आंखों के सामने, सुनी है, देखी है, जानी है, पहले तो उनसे वैराग्य करना है। और फिर पर वैराग्य, जो दूर की चीजें हैं, स्वर्ग हमने देखा नहीं पर सुना है, तो उससे भी वैराग्य होगा, वो भी नहीं चाहिए हमें। अभी तो हमारे मन में राग है ना कि भाई देखो जनलोक, महलोक, उसमें जो सिद्ध लोग रहते हैं तो उनकी कितनी अच्छी स्थिति होती है, तो काश हम भी उन लोकों में रह रहे होते। तो ये फिर पर वैराग्य नहीं है। शुरुआत में तो राग होना चाहिए। नहीं, आप अपने मन से क्या होना चाहिए वो आप अपने लिए तो तय कर सकते हो, पर हम सब के लिए तो तय नहीं कर सकते हो। आप चुन लो अपने लिए। तो किसी व्यक्ति को यही बात कोई इसमें अपर वैराग्य में भी बोलेगा कि जब भगवान ने धरती पे भेजा है तो धरती की चीजों से तो राग होना ही चाहिए, तो अच्छी बात है, करो फिर। तो इसमें तो सब स्वतंत्र है ना, तो किसी को बिल्कुल भी वैराग्य नहीं करना तो ठीक है, मत करो। जैसे कि कहा जाता है पहले प्राप्ति होता है उसके बाद त्याग होता है, उसी तरह से बोलो, प्रश्न पूरा करो आप अपना। जिस प्रकार से पहले प्राप्ति होता है, जब प्राप्त है उसी का त्याग होता है, उसी तरह से पहले कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए प्राप्त से आपका क्या अभिप्राय है? जैसे संसार में प्राप्ति को आप खोलो थोड़ा। संसार में आए हैं तो संसार में कुछ कर्म करना है, तो संसार के प्रति आप प्राप्ति को बोलो ना, प्राप्ति का मतलब क्या है? प्राप्ति मतलब कुछ, जैसे कि उदाहरण के लिए समाज में नहीं, पहले इसकी डेफिनेशन दो, बाद में उदाहरण देना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने कहा कि त्याग प्राप्ति के बाद ही होता है, तो मैंने कहा कि प्राप्ति क्या है उसको बताओ आप। पहले आप उसको डिफाइन करो, प्राप्ति मतलब क्या? प्राप्ति मतलब अपने पास हो वो चीज, अपने पास होनी चाहिए वो चीज, ठीक है। और फिर आप त्याग करेंगे। तो अब बोलो आपका प्रश्न क्या है? उसी प्रकार से यदि कि आपको सारी पृथ्वी की वस्तुएं पहले तो पास होनी चाहिए आपके, और फिर आप उसका त्याग करेंगे, माने वैराग्य होगा आपको उनसे। तो फिर तो आपने तो संन्यास गलत ले लिया, आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि अभी तो आपको धरती की सारी चीज प्राप्त ही नहीं हुई। तो आप वैराग्य का या वशीकार संज्ञा का अभ्यास करने के अधिकारी ही नहीं हैं। आपकी परिभाषा के अकॉर्डिंग सारी चीजें पास नहीं है ना आपके अभी तो आपने क्यों संन्यास लिया? त्याग क्या करोगे जब प्राप्ति नहीं हुआ? तो जो प्राप्त है उसका त्याग कर सकते हैं। आपने तो ऐसे बोला कि प्राप्ति का मतलब है वो वस्तु अपने पास आना, तो वो वस्तु तो पास आई नहीं, और आप अभ्यास कर रहे हैं वैराग्य का, त्याग का। तो आपके अकॉर्डिंग तो आप कर सकते ही नहीं है ना। तो इसलिए कहीं आपने इधर उधर से कोई पंक्ति पढ़ी तो उसके ऊपर फिर हमें चिंतन करना चाहिए। प्राप्ति के बाद त्याग होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी वस्तुएं आपके हाथ में ही आनी चाहिए, उसको प्राप्ति कहेंगे। प्राप्ति का मतलब है कहीं आपने दूसरे के जीवन में देखा उसको, तो वो आपको मानसिक रूप से प्राप्त हो ही गया ना, कि भोगों में ये मिलता है, भोगे रोग भयम। तो अब जरूरी नहीं है कि उसको अपने पास लाके देखना। आपने अपने घर में, परिवार में, समाज में देखा कि भाई जो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो उसका प्रतिफल ये है। तो अब जरूरी नहीं है कि आप पहले शादी करो, बच्चे पैदा करो, पत्नी से झगड़ा करो और फिर त्याग करके वैरागी बनो। इतना लंबा प्रोसेस आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां जो देख लिया वो भी प्राप्ति ही है। तो इसलिए आपकी प्राप्ति की डेफिनेशन ठीक नहीं है। तो वहां पर जो वैराग्य कहा है, दृष्टानुश्रविक विषय, तो देखे हुए विषय के लिए कहा है वहां पर। तो वो देखना चाहिए, अपने जीवन में देखा या दूसरे के जीवन में देखा, ठीक है।
तो चलूं आगे। तो प्रश्न आपका अधूरा है अभी, लेकिन आपको पता नहीं चला। तो बात यहाँ चल रही है पर वैराग्य की। परस्याम वशीकार संज्ञायाम वर्तमानस्य। जो पर वैराग्य में जो प्रतिष्ठित योगी है, माने अभी उन लोगों के प्रति भी उसकी तृष्णा चली गई है। यद्यपि उन लोगों के प्रति तृष्णा होना सामान्य रूप से तो अच्छा ही लगता है। योगी जिन लोक में रहता है, अभी हमने 3-4 प्रकार के योगी सुने ना, भूत जय, इंद्रिय जय, और उसके बाद उनकी जो सिद्धियां पढ़ी, उनका मनोजवित्व हो जाता है, विकर्ण भाव सिद्ध हो जाता है, प्रधान जय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कौन नहीं जीना चाहेगा? ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। तो कितने लोगों का उपकार भला कर सकता है ये। लेकिन इससे भी जिसको वैराग्य हो गया, पर वैराग्य, पर वैराग्य उसी को ही कहते हैं जो उत्कृष्ट कोटि का वैराग्य है। परे वैशारद्य, उत्कृष्ट निर्मलता हो जाने पर, शिखर की निर्मलता होने पर ही ये पर वैराग्य घटित हो सकता है। परस्याम वशीकार संज्ञायाम वर्तमानस्य, पर वैराग्य की स्थिति में प्रतिष्ठित ये जो योगी है, इसका सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठस्य, जो सत्व पुरुष की अन्यता ख्याति मात्र रूप में जो प्रतिष्ठित है, इस योगी का हर पल जो किस स्थिति में प्रतिष्ठित है, सत्व और पुरुष की अन्यता ख्याति, माने ये विवेक की पराकाष्ठा है ना। प्रतिपल कोई व्यक्ति प्रकृति के बीच में रहता हुआ प्रकृति से बिल्कुल अलग रहता है, तो ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। तो इसी को कहा सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठस्य। सत्व पुरुष की अन्यता ख्याति मात्र रूप में प्रतिष्ठित जो योगी है, उसका, षष्ठी है ना, तो का अर्थ सब जगह लग जाएगा। सर्वभावाधिष्ठातृत्वम, इस योगी का सब वस्तुओं पर स्वामित्व हो जाता है, सब वस्तुओं पर उसका अधिष्ठातृत्व हो जाता है, सबका मालिक हो जाता है फिर वो। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठने चाहिए आपके चित्त में ना, कि भाई जब वो उससे बिल्कुल अलग उसको देख रहा है, पूरी प्रकृति को, सत्व को, और अपने को अलग देख रहा है, तो वो उसके ऊपर अधिष्ठाता बनना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? एक प्रश्न उठता है ना। जिसको अपना स्वरूप परे वैशारद्य, उत्कृष्ट कोटि की निर्मलता हो गई, और उसको अपना विशुद्ध रूप जब प्राप्त है, तो उसको छोड़ करके वो सब भावों के ऊपर अधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व, इसका वो उपभोग करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? तो उनके ऊपर है, उनका अभिप्सत है, क्योंकि उन्होंने जो देख रहा है अभी वो तो सत्व की पराकाष्ठा में है। तो वो तो गुण ही है, उनके लिए गुण में ही वर्त रहे हो। तो उनका जो अपना स्वरूप है, गुण से रहित है, तब उनका अभिप्सा क्या है उसकी निर्भर होगा ना। अगर उनको विचरना है तो विचरेंगे उन्होंने, तो हम लोग नहीं बोल सकते। अपना जो इच्छा होगा उस हिसाब से होगा उनकी। बोल तो नहीं सकते, सामान्य रूप से कल्पना तो कर सकते हैं ना। जो व्यक्ति आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, अटक नहीं रहा है ना, इंद्रिय जय भी हो गया, भूत जय भी हो गया, तो इस सिद्धि के ऊपर भी वो व्यक्ति रुकेगा नहीं, ऐसा जो योगी है। क्योंकि जिसको दिखाई दे रही है कि मंजिल बस 4 कदम और है आगे, क्योंकि अब तो कैवल्य को प्राप्त करना और चित्त को अपने कारण में विलीन करना, इतना ही बचा है ना। तो वहां जाकर के वो व्यक्ति इनका उपयोग करेगा, ऐसा अनुमान प्रमाण से लगता नहीं है। लेकिन उसके अंदर सामर्थ्य आ गई, बस ये बताया जा रहा है, सामर्थ्य है उसके पास। जैसे पीछे भी रुका नहीं ना भूत जय और इंद्रिय जय के ऊपर, वो भी तो बहुत ऊंची स्थिति है, तो उससे भी आगे ये बढ़ना चाह रहा है। लेकिन इसके पास सामर्थ्य ये है कि सर्वभावाधिष्ठातृत्वम, ये सब वस्तुओं के ऊपर इसका स्वामित्व सिद्ध हो जाता है। पीछे भी हो ही गया, जब उसने इंद्रिय जैसे और प्रकृति जय जो कर ली, विकर्ण भाव को प्राप्त हो गया, तो वो वहां पर भी ये स्थिति प्राप्त हो ही गई। उससे अगला स्टेप है कि अब ये निरंतर पुरुष, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति में प्रतिष्ठित रहता है।
एक क्षण के लिए भी इसको अपने स्वरूप से इधर अटैचमेंट हो जाए सत्व से, ऐसा होता नहीं है। सर्वात्मानो गुणा व्यवसाय व्यवसेयात्मका स्वामिनं क्षेत्रज्ञ प्रति अशेष दृश्यात्मत्वेन उपतिष्ठन्त इत्यर्थ। सर्वात्मनो गुणा माने सब स्वरूपों वाले गुण। गुणों के कई स्वरूप है ना, कुछ हैं व्यवसाय, कुछ हैं व्यवसेय। व्यवसाय मतलब ज्ञान रूप में है गुण, और व्यवसेय मतलब ज्ञेय रूप में। तो कहीं तो गुण ज्ञेय रूप में है, कहीं ज्ञान रूप में है। तो सभी प्रकार के जो गुण हैं उन सब गुणों का सर्वात्मनो गुणा व्यवसाय व्यवसेयात्मका स्वामिनम क्षेत्रज्ञम प्रति, सभी गुण ये जो स्वामी है, जो ये क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है, इसके प्रति अशेष दृश्यत्वेन, संपूर्ण रूप से दृश्य के रूप में, माने भोग्य पदार्थ के रूप में, अशेष दृश्यात्मत्वेन उपतिष्ठन्त इत्यर्थ है। संपूर्ण गुण उसके सामने भोग्य के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। चाहे वो गुण ज्ञेय स्वरूप हैं, चाहे वो ज्ञान स्वरूप हैं, माने त्रिगुण के सभी प्रकार, सभी कार्य रूप इसके सामने निशेष दृश्य के रूप में, माने मूल प्रकृति से लेके पंचभूतों तक, और फिर पंचभूतों से भी जो कुछ भी निर्मित हुआ है, वो सब के सब पदार्थ संपूर्ण रूप से इसके सामने उपस्थित हैं। जैसे उसमें कठोपनिषद में कहा था ना यमाचार्य ने कि सब ले लो, पृथ्वी ले लो, ये ले लो, 3 लोक ले लो, जो चाहो वो ले लो, और जितने समय के लिए चाहो उतने समय के लिए ले लो। तो वैसी स्थिति है ये। सब कुछ इसके सामने, ये सारे के सारे गुण निशेष रूप से, निशेष मतलब अशेष रूप से, संपूर्ण रूप से इसके सामने उपस्थित हैं। सर्वज्ञातृत्वम सर्वात्मनाम गुणानाम, और सभी स्वरूपों वाले गुण, सभी स्वरूपों वाले माने शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मत्वेन, गुणों का एक शांत रूप है, एक उदित रूप है, एक अव्यपदेश्य रूप है, माने अतीत अनागत वर्तमान काल में जो गुणों की स्थिति है वो सभी रूप सर्वात्मनाम गुणानाम शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मत्वेन सर्वज्ञातृत्वम, सबके ये ज्ञातृत्व इनको प्राप्त हो गया। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मत्वेन व्यवस्थितानाम अक्रम उपारूढ़म, ये सारे के सारे गुण एक क्रम से उपस्थित नहीं होते इनके सामने, बिना क्रम के एक साथ। सामान्य रूप से नियम यह है कि क्रमशः उपस्थित होते हैं कोई वस्तु किसी के सामने, लेकिन इनके सामने कैसे होती है? अक्रमोपारूढ़म विवेकजम ज्ञानम इत्यर्थ, बिना किसी क्रम के,